नमस्कार, मैं सत्यम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज योग के इंटरव्यू की इस कड़ी में आज हमारे साथ एक योग विशेषज्ञ हैं और डॉक्टर कमल शर्मा जी हमारे साथ हैं। आज हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे और योग के विषय में जानेंगे, उनके अनुभव भी पूछेंगे, उन्होंने योग में किस तरह से कार्य किया है और आज योग हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है और इसमें करियर की क्या संभावनाएं हैं। कुछ ऐसे प्रश्न लेकर हम आपके सामने आए हैं, तो इसी कड़ी में आज हम सर का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सत्यम जी। तो योग के बारे में आप जानते हैं कि योग हमारे भारत की एक अमूल्य परंपरा है और हमारे ऋषि मुनियों की देन रही है। तो इसके बारे में क्या ही कहा जा सकता है कि पूरे विश्व ने आज योग को धारण किया है। तो योग के बारे में कहा गया है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त के वृत्तियों का निरोध ही योग है। और योग के बारे में किसी ने कहा है कि योगः समाधि, योग समाधि के लिए है। तो योग हमारे जीवन में किस तरह से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बदलाव लेकर आता है, तो योग उसी बारे में आज हम बहुत सारी चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज कमल शर्मा सर हमारे साथ हैं। सर, आपका नाम और आप कहाँ पर कार्यरत हैं और आपका क्या बैकग्राउंड है, इस बारे में थोड़ा बताएं। मेरा नाम डॉक्टर कमल शर्मा। मैं इस समय विश्वविद्यालय में योग शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। कौन से विश्वविद्यालय में सर आप? मैं वर्तमान में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में कार्यरत हूँ। इससे पूर्व वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी गजरौला में भी कार्यरत रहा और लंबे समय तक मैं एज ए योगा थेरेपिस्ट कई अस्पतालों में और कई डॉक्टर्स के साथ मिलकर मैंने उन बीमार लोगों का इलाज भी किया जिनको दवाइयों के साथ साथ मोटिवेशन और यौगिक चिकित्सा की आवश्यकता थी। मेरा योग के क्षेत्र में लगभग 27 साल का अनुभव है। बहुत बहुत बढ़िया सर। और 27 वर्ष का सर का अनुभव है, तो ये बहुत अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तो सर, ये बताइए कि आप योग में मतलब आपकी रुचि कहाँ से जागृत हुई? क्योंकि मैं ऋषिकेश का रहने वाला हूँ और बचपन से अपने ऋषिकेश में आश्रमों में योगियों को योग करते हुए देखा। हम देखते थे कि विदेशी लोग आते थे वहाँ पर योग सीखने के लिए, जबकि भारतीय लोगों का रुझान कम था। तो वहीं पर ही रहते रहते कुछ योगियों के दिशा निर्देश में हमने योग का जब प्रारंभ किया तो हमें अपने आप में बहुत अच्छा अनुभव हुआ, अच्छा लगा। और मेरी इच्छा, क्योंकि मैं फिजिकल एजुकेशन का स्टूडेंट था, मेरी इच्छा हुई कि हमें योग भी सीखना चाहिए। और जब मैंने योग का कोर्स प्रारंभ किया तो उसके बाद मैं फिर इसी में डूबता चला गया। मैंने डिप्लोमा किया, फिर एमए किया, पीएचडी की, फिर मैं शिक्षा के क्षेत्र में आया। अब हमें अच्छा लगता है कि हम वही ज्ञान अपने विद्यार्थियों को दे रहे हैं। बहुत सुंदर सर, एकदम ज़बरदस्त आपका कार्य अनुभव रहा है। और इसमें ये बताइए हमें कि योग आपके अनुसार, आपका अनुभव अगर बात करें तो आपने कहाँ कहाँ काम किया है? मैंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में पहले स्टार्ट किया था 1999 में। फिर बाद में मैं गजरौला में वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी में चला गया था। फिर वहाँ से कुछ समय बाद वापस आया और मेरठ में आनंद हॉस्पिटल में जुड़ा और एज ए योगा थेरेपिस्ट मैंने यहाँ काम प्रारंभ किया। कुछ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स, कुछ कार्डियोलॉजिस्ट जो अपने पेशेंट्स को दवाइयों की निर्भरता कम करके योग के द्वारा इलाज करना चाहते थे, उसमें मैंने उनका सहयोग के रूप में काम किया। बहुत सुंदर सर। और काफ़ी अच्छा काम आपने किया, काफ़ी संस्थाओं में रहकर आपने काम किया है। अगला क्वेश्चन सर हमारा आपसे रहेगा कि योग आपके अनुसार क्या है? मैं मानता हूँ कि योग जीवन शैली का एक भाग है। जैसा कि अब लोग देख रहे हैं कि योग एक अलग सिलेबस के रूप में अलग अपनी पहचान बना चुका है। जब हमने योग को पढ़ा तो हम दर्शन के एक पार्ट के रूप में योग का हमने उस समय अध्ययन किया, लेकिन हम देख रहे हैं कि योग की आज के समय पर जो आवश्यकता है उसके कारण इनको सिलेबस में एक योग को अलग सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस करना पड़ा। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस तरह से हमारी दैनिक दिनचर्या व्यस्त होती जा रही है और हम लोग बीमारियों से ग्रस्त होते जा रहे हैं, हमारे अपने आय का बहुत ज़्यादा पार्ट बीमारियों के इलाज के लिए व्यय हो रहा है। उससे बचाव के लिए हमें जो लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ती है, जो करनी चाहिए, उसमें योग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छी परिभाषा आपने योग के बारे में बताई। और आज की जो युवा पीढ़ी है वो भी काफ़ी योग में पार्टिसिपेट कर रही है, बहुत सारा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। जब से मोदी जी ने इसको योग के अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिलाया तो इस पूरे विश्व में एक योग की एक विशेष पहचान बनी है। तो भारत का उसमें अग्रणी स्थान रहा है।
अगला क्वेश्चन सर हमारा आपसे रहेगा कि आज के युवा योग में कैसे करियर बना सकते हैं? देखिए, योग में प्रारंभ में बहुत कम अपॉर्चुनिटी थी, आपका कोर्स करने की संभावनाएं कम थी, आपका आगे कैरियर बनाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा गाइडलाइन नहीं थी। लेकिन आज के समय में योग क्योंकि एक स्पोर्ट्स का पार्ट के रूप में भी कार्य कर रहा है, तो जो लोग खेल के रूप में, विशेष तौर पर युवा जो डायरेक्ट उसे आध्यात्म के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, उनके लिए एक खेल का जो रूप है, योग के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिससे उनका रुझान योग की तरफ बढ़ता है। दूसरा, आज के समय पर योग के कोर्स बहुत जगह उपलब्ध हैं, डिप्लोमा कोर्स, बीए, एमए, इन सब में सिलेबस में योग आ चुका है। तो आज के युवा अपने एजुकेशन को बढ़ाने के लिए योग को ले सकते हैं। योग में आज के टाइम पर नेट भी है, पीएचडी भी है, आप कैरियर के उच्चतम क्षेत्र तक योग को के अंदर अपनी एजुकेशन बढ़ा सकते हैं। दूसरा, जो लोग शिक्षा के अलावा अपना योग केंद्र खोलना चाहते हैं, उसके लिए भी आज के समय पर बहुत सारी संभावनाएं हैं, क्योंकि आज के समय पर जिस तरह से लोगों की कार्य व्यवस्था बढ़ती जा रही है, जीवन शैली बीमार करने वाली है, उसमें योग का बहुत बड़ा सहयोग है। और भारत से ज़्यादा इस समय पर विदेशी लोग योग की तरफ आकर्षित हैं अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। तो युवाओं के कैरियर के लिए आज के समय पर कोर्स भी उपलब्ध हैं और आगे उनको कार्य करने के लिए बहुत सारे स्पेसेस भी हैं, जिनमें वो अपने कैरियर को आराम से बनाकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कैरियर को करने के बाद आपको एक सम्मानजनक नौकरी मिलती है, लोग बड़े सम्मान से देखते हैं एक योग शिक्षक को। बहुत सुंदर सर, बहुत बढ़िया। तो ये बताइए कि योग को लेकर विदेश में भी कुछ हमारी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं, या क्या अपने देश में रहकर काम किया जा सकता है? सर देखिए, मैं विदेश का भी बताएं तो भारतीय केंद्र सरकार ICCR के थ्रू 3 साल के डेपुटेशन पर योग शिक्षकों को विदेश भेजती है। आप एक सरकारी कर्मचारी के रूप में 3 साल विदेश में जाकर रहेंगे, वहाँ पर आप सिखाएंगे, 3 साल के बाद वापस आ जाते हैं, लेकिन आप उन 3 वर्षों में वहाँ पर रहकर एक अपनी पहचान बनाकर उस कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं जब आपका कार्यकाल 3 साल का ख़त्म हो जाएगा। दूसरा ये है कि देश के अंदर भी आज के टाइम पर हेल्थ सेंटर्स बहुत खुल रहे हैं। जो लोग जिम नहीं कर सकते, जो बुजुर्ग लोग हैं या पहले से बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके लिए ये सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप उनके जिम की हैवी एक्सरसाइज ना कराकर योग की लाइट एक्सरसाइज कराइए, जिसमें स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी है। दूसरी क्या है कि योग क्योंकि आध्यात्म का क्षेत्र है, इसीलिए जो बड़ी एज के लोग हैं उनके लिए योग ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनको व्यायाम के साथ साथ अपने मानसिक स्तर को भी आध्यात्म तरफ ले जाने के लिए प्रेरणा मिलती है। बहुत सुंदर सर, बहुत ज़बरदस्त आपने इसके बारे में बताया कि कैसे विदेश में हमारे जो युवा हैं वो आगे बढ़ सकते हैं और इसको अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। एजुकेशन भी काफ़ी इसमें PhD लेवल तक आप जा सकते हैं, साथ में डिप्लोमा डिग्रीज बहुत, और साथ में बहुत सारे घंटों के कोर्सेज भी आजकल चल रहे हैं सर। जी सर। तो अब इसी कड़ी में हमारा अगला क्वेश्चन सर आपसे रहेगा कि योग जीवन में कितना ज़रूरी है? क्या हमें केवल इसको अपने करियर तक ही रखना चाहिए, या किस तरह से हम योग को देखना चाहिए? देखिए, इस बारे में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं मानता हूँ, जैसे विवेकानंद जी ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को योग सीखना अनिवार्य है। योग केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, हर व्यक्ति के लिए योग अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि योग आपको एक जीवन शैली का तरीका बताता है। योग में हर व्यक्ति को आदर्शवाद का ज्ञान देने का विधान है। तो जब हम आदर्शवाद की बात करते हैं तो मानसिक और शारीरिक रूप से इतना अधिक अपने आप को ऊंचा उठा लेते हैं कि हम अपराधों से, नशे से और अन्य इस तरह की विकृतियों से दूर रह सकते हैं। दूसरा, आपको स्वस्थ रहने के लिए जो समय निकालना है, उसमें यदि आप बाहर जाकर एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो योग के लिए आपको बहुत थोड़ी सी जगह पर आप अपने आप को एक्टिव रखना और शरीर को स्वस्थ रखना, और दूसरा अध्यात्म के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना, वो आप हर समय उसके लिए तैयार रहते हैं योग के द्वारा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एक हमारा आपसे प्रश्न रहेगा कि जैसे आपने थेरेपिस्ट के रूप में काम किया है बहुत जगह, और साथ में योग की कक्षाएं भी शायद आपने आयोजित की होंगी, तो उसमें लोग बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास कि कैसे हम अपनी क्लासेस बढ़ा सकते हैं, या कैसे हम उसको परस्यू करें, हमारे पास लोग आते ही नहीं हैं, या थेरेपिस्ट के रूप में भी अगर वो कैसे काम कर सकते हैं, मतलब उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, हमने देखा जब हम किसी डॉक्टर से जाकर मिलते हैं तो प्रारंभ में कोई एकदम से आपके साथ कार्य करने के लिए तैयार नहीं होता। उसके लिए हमने एक प्रयास किया, हमने 1-2 मेडिकल कंपनी वालों से बात किया कि जो
डायबिटीज़ की दवाई बना रहे हैं, जो केवल हार्ट के लिए दवाई बना रहे हैं, हमने उनसे कहा कि जो उनके पेशेंट हैं, जो उनकी दवाई लेते हैं, उनके लिए एक योग का कैंप लगाया जाए। तो योग के कैंप में आपके पास प्रारंभ में तो बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन हर कोई लंबे टाइम तक नहीं जुड़ा रहेगा। जो इंटरेस्टेड हैं उनसे जुड़िए और डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करते हुए उनका एक डाटा तैयार कीजिए, जिससे पता चले कि योग के अभ्यास से उनको क्या लाभ हुआ। हमने देखा है अपने समय में कि बहुत से डायबिटिक पेशेंट जो कंटिन्यू दवाई ले रहे थे, वो केवल व्यायाम, योगा अभ्यास और आहार के द्वारा इतना नियंत्रण कर लेते हैं कि उनको दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और आज के समय में जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो खुद चाहते हैं कि उनके पेशेंट उनसे कंसल्ट तो करते रहें, लेकिन दवाई पर डिपेंडेंसी कम हो उनकी। तो किसी भी अच्छे डॉक्टर से मिलकर, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से, कार्डियोलॉजिस्ट से, साइकेट्रिस्ट से, आप उनके पेशेंट का ब्यौरा लीजिए और उनमें योग किस तरह से मदद कर सकता है उनसे सलाह लीजिए, और फिर अपनी योगिक जो प्रक्रियाएं हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हुए एक डाटा जरूर तैयार कीजिए, जिससे आपको पता चले कि वास्तविकता में योग कितना कार्य करता है और कितना यूज़फुल है आज के समय में। बहुत बहुत बढ़िया सर, और काफ़ी ज्ञानवर्धक जानकारी आपने दी इस बारे में कि किस तरह से थेरेपिस्ट के रूप में भी बच्चे हमारे काम कर सकते हैं इसमें। योग के जितने भी हमारे साधक हैं, साधिकाएं हैं, वो सभी योग में अच्छा करियर बना सकते हैं और साथ में जो है अच्छा इसमें इनकम भी आपका हो सकता है। इसको आप डिमोटिवेट ना हो के आगे बढ़ें, बल्कि इसको मोटिवेशन के रूप में आगे लें। और एक क्वेश्चन सर हमारा रहेगा कि इसमें इनकम की दृष्टि से लोग बहुत ज़्यादा जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उसका क्या हमारे पास समाधान है? देखिए सर, मैंने जब हॉस्पिटल में एज अ थेरेपिस्ट वर्क शुरू किया तो एक सीनियर डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे बताया कि सर हम डॉक्टर का इलाज जब हम पढ़ाई करते हैं तो करीब 4.5-5 साल की तो हमारी MBBS है, उसके बाद 3 साल PG कर रहे हैं और फिर कई बार 1 साल 2 साल का स्पेशलाइजेशन भी करना पड़ जाता है। तो उन्होंने कहा कि सर हम 10 साल के पढ़ाई के बाद जब हम फील्ड में अपना कैरियर बनाने जाते हैं तो नया पेशेंट हमारे पास जल्दी से नहीं आता, क्योंकि जो पुराने पेशेंट हैं वो पुराने डॉक्टर के पास ही जाते हैं। हम देखते हैं पुराने डॉक्टर की फ़ीस यदि 500 रुपये है और हम सोचें प्रारंभ में हम 500 रुपये फ़ीस शुरू कर दें तो पेशेंट कोई नहीं आएगा। बोला हमें फ़ीस कम करनी पड़ती है, पेशेंट को मोटिवेट करने के लिए कैंप लगाने पड़ते हैं, फ्री कैंप लगाते हैं जिससे कि पेशेंट हमें पहचाने जाने। फिर उन्होंने कहा धीरे धीरे करके हम अपना कैरियर में ऊपर बढ़ते जाते हैं, हमें पेशेंट के बीच हमारी पहचान बन जाती है, तो फिर हम उनसे एक उचित फ़ीस भी ले सकते हैं और उन्हें उचित गाइडेंस भी दे सकते हैं। तो इसी तरह योग के अंदर है, हम एक पुराने योगाचार्य को देखकर जिसकी इनकम बहुत अच्छी चल रही है, हम सोचें कि पहले दिन से हमारी भी इनकम इतनी हो जाए, तो इतना सरल नहीं है। आपको प्रारंभ में तो केवल फ्री कैंप लगाकर या बहुत कम फीस लेते हुए अपनी एक पहचान बनानी है। जब लोगों को लाभ होगा तो लोग अपने आप आपके पास आएंगे। शुरुआत केवल आपको पहचान बनानी है, जब पहचान बनती है तो ये कैरियर के रूप में आप कितना इनकम कर सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप देखेंगे आसपास के समय में ही जो योग के क्षेत्र के लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को सिखा रहे हैं, उनकी इनकम की आप तुलना भी नहीं कर सकते वो कितना कमा रहे हैं। तो इसमें कोई लिमिट ही नहीं आप कितना कमाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैरियर किस तरह शुरू करते हैं। और जल्दबाजी में जब भी काम करने की कोशिश करते हैं तो हमारे साथ गलतियाँ होती हैं। इसलिए प्रारंभ में हमें कैरियर बनाने से पहले उन लोगों को समझ जाना है कि हम अपने आप को किस तरह से डिफाइन करें, किस तरह से उनके सामने प्रस्तुत करें। बहुत बहुत ज़बरदस्त जानकारियाँ दी आपने कि किस तरह से योग में हम शानदार करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन सर आपसे रहेगा कि योग में आप युवाओं को, जो खास तौर से युवा हैं, भारत देश के भविष्य हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए सर, हमने ये देखा है कि जब मैं हॉस्पिटल में जुड़ा तो वहाँ पर कई बार डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस, सेमिनार अटेंड करता था। तो हमने देखा कि आज से करीब 10 साल पहले, 15 साल पहले कई डॉक्टर्स इस बात में कहते थे कि आने वाले समय में भारत में डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंटों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। हमें यकीन नहीं होता था उस समय, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय पर यंग एज के बच्चे हार्ट अटैक से डेथ हो रही है, डायबिटिक पेशेंट बन रहे हैं। तो हमारे जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो चुकी है। कहीं ना कहीं हम लोग खान पान में, व्यायाम में, उसमें एक कोई पार्ट हमारा छूट रहा है। तो योग क्योंकि हमें एक आदर्श जीवन शैली जीने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए योग को अपनाना आज के युवाओं के लिए बहुत अच्छा है। आप नशे से दूर रहेंगे, आप गलत खान पान से दूर रहेंगे, और अपने लिए जब आप लगातार योगाभ्यास करते हैं तो अपने शरीर को बाहर से भी और अंदर मन को भी स्वस्थ करते हैं। जैसे कि आज के टाइम पर जो डिसीज़ हैं उनमें मनोकायिक रोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिनमें डिप्रेशन या चिंता के कारण आपको जो डायबिटीज़ या हार्ट डिसीज़ है ये बढ़ रही है।
तो उसे दूर करने के लिए भी योग का बहुत ज़्यादा महत्व है। जो युवा आज योग को अपनाएंगे वो आने वाले समय में जो उनका इन्वेस्ट मेडिसिन के ऊपर हो रहा है उसे बचा लेंगे। ये मेरा उनके लिए संदेश है। बहुत बहुत ज़बरदस्त आपने हमारे युवाओं के लिए एक संदेश दिया है। निश्चित ही हमारे जो दर्शक हैं, हमारे दोस्त हैं, वो सभी इस चीज़ को अपने जीवन में धारण भी करेंगे और योग की जो सही परिभाषाएं आपने बताई हैं या योग का जो भी एक अच्छा मार्ग आपने बताया है, शायद उसी पे आपकी जो समस्याएं हैं सभी की दूर हुई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप हमें कमेंट में डाल के पूछ सकते हैं। और कमल सर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमें अपना समय दिया और हमारे दर्शकों तक, दोस्तों तक आप पहुंच पाए। इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। पुनः हम आपको एक बार फिर से इनवाइट करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। थैंक यू वेरी मच। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।